अरुणाचल का भालुकपोंग चेक गेट क्रॉस करते ही हवा का अलग ही मजा आने लगा। साफ, ठंडी और बिल्कुल नेचुरल वाइब्स। तो अरुणाचल पहुंचते ही थोड़ा सा आगे चलकर हम लोग पहुंच गए 8:30 बजे टीपी ऑर्किडेरियम है, तो वो ढूंढ कर निकलते हैं। अगर मिलेगा तो हम लोग जाएंगे टीपी ऑर्किडेरियम। और एक है ना सेसा ऑर्किड सेंचुरी, याद है कि नहीं? अभी हम लोग कंगी ढूंढ रहे हैं, कंगी कहीं पर मिल नहीं रहा है। टीपी के सबसे मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ का ऑर्किड रिसर्च सेंटर, जो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्किड रिसर्च सेंटर है। एंट्री फी 20 रुपीज लिखा तो था, लेकिन एंट्री फी लेने वाला कोई था ही नहीं। ये पूरा जगह 10 हेक्टेयर्स के जमीन पर फैला है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ का मशहूर कैक्टस हाउस, जहाँ वैरायटी ऑफ कैक्टसेस डिस्प्ले किया गया है, अलग अलग शेप्स, साइजेस और एडेप्टेशन का। छोटे, बड़े, गोल, पतले हर कैक्टस थे और अश्लील कैक्टस भी यहाँ मौजूद है। कुछ कुछ कैक्टस में फूल भी है। सब कैक्टस स्पीशीज का नाम लिखा गया है, तो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। पर ये अश्लील कैक्टस मुझे सबसे अच्छा लगा। कैक्टस के एकदम करीब जाने से तो मैं थोड़ा डरता हूँ, लेकिन ये जगह देखकर तो मैं हैरान हूँ कि कैसे इतना ठंडी क्लाइमेट और इतना शेडी जोन पर रेगिस्तान की कैक्टस कैसे पनप रहे हैं। कुछ दिन पहले जैसलमेर के कैक्टस गार्डन जाकर भी काफी सारे कैक्टस देखकर आया हूँ, लेकिन वही सारे बड़े बड़े कैक्टस जैसे प्रिकली पियर कैक्टस यहाँ पर छोटे छोटे पॉट्स पर पनप रहा है। अब चलते हैं ऑर्नामेंटल ऑर्किड हाउस पर। ऑर्नामेंटल ऑर्किड्स का मतलब ये है कि ऑर्किड्स जो मेनली एस्थेटिक और डेकोरेशन पर्पस के लिए कल्टीवेट किया जाता है, अलग अलग कलर, फॉर्म और साइज पर। अब देखते हैं यहाँ का नेटिव ऑर्किड्स, मतलब वो स्पीशीज जो ये रीजियन का लोकल हैबिटेट्स का इंडिजिनियस स्पीशीज है। यहाँ पर जंगल से लिया गया वो ऑर्किड स्पीशीज है जो रिहेबिलिटेशन के लिए लिया गया है। फिर हम पहुंचते हैं सेंटर का वो जगह जहां ऑर्किड्स नेचुरल सेटिंग में है, यानी द ऑर्किड जंगल, जहां ट्रीज के शेडी एनवायरनमेंट में ऑर्किड्स ग्रो कर रहा है। फूल तो दिख ही नहीं रहा है, कोई भी ऑर्किड पर फूल दिख नहीं रहा है। शायद ये सीजन पर फूल नहीं होता, सब ग्रीन ग्रीन ही है अभी तो। ये ऑर्किड का पेड़ पर फाइनली फूल दिखा। ये दरअसल है नन्स हुड ऑर्किड, जिसका हुड जैसा फ्लोरल स्ट्रक्चर दिखता है। दिख नहीं रहा है कोई भी ऑर्किड यहाँ पर। सो आई थिंक हम लोग गलत सीजन पर आ गए। कोई ऑर्किड था नहीं और लाइक फ्लावर्स हुआ नहीं, ग्रीनरी है बस। पर जगह खूबसूरत है। अगर आप लोगों के पास बहुत टाइम हो तो अगर आ सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर एक सुवेनियर शॉप है जो कि बंद है अभी, सुवेनियर शॉप। सेंटर के नेचुरल ऑर्किडेरिया में फॉरेस्ट स्लोप से रेस्क्यू किया गया ऑर्किड के ग्राउंड स्पीशीज दिखे। ये देखिए यहाँ पर बेरीज हुआ है, पर मैं तो वो कहूंगा कि ट्राई मत करो। मालूम नहीं, खा सकते हैं। हमें शिलोंग पर ऐसा मिलता है छोटा छोटा, वो हम लोग खा लेते हैं। अब देखने चलेंगे कामेंग नदी का एक ब्रेथ टेकिंग व्यू, क्योंकि ये ऑर्किडोरियम कामेंग रिवर का पश्चिमी किनारे पर सिचुएटेड है। अभी हम नदी के राइट साइड पर है और लेफ्ट साइड पर आपको दिख रहा है पक्के टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ड्राइव के दौरान ये कामेंग नदी हमारे दाएं तरफ से कॉन्टिन्यूसली बह रहा था और हम सोच ही रहे थे एक बार खड़े होकर इसका व्यू एंजॉय किया जाए, और मालूम ही नहीं था यहाँ से इतना ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलेगा। ऑर्किडोरियम के पास ही एक साइन बोर्ड पर लिखा था रिवर साइड व्यू, और जो व्यू देखने को मिला बस दिल ले गया। ये है द रिवर कामेंग। बहुत ऑसम लग रहा है देखने में, ये बहुत ऑसम लग रहा है। इसके साइड पर खड़ा हो कितना पीसफुल लग रहा है, और पहाड़ तो इतना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि साथ साथ ये नदी बह रहा है। कितना सुंदर कलरेशन है, बहुत पीसफुल लग रहा है ये जगह, बहुत सीरीन एंड डिवाइन। नेचर एट इट्स पीक।
हम लोग सोच ही रहे थे कि रिवर कमिंग का व्यू देखेंगे, रास्ते के साइड से थोड़ा रिवर कमिंग का व्यू देखेंगे, पर फिर ये रिवर कमिंग हम लोग ये ऑर्किडेरियम से मिल गया। मतलब ये ऑर्किडेरियम में आने का फायदा तो हुआ। ऑर्किड रिसर्च सेंटर ये दिखा दिया, ये देखने लायक है, ठीक है। सिसा में भी एक है, सिसा ऑर्किड सेंचुरी, दिरांग ऑर्किड सेंचुरी, पर फूल नहीं हुआ है तो जाकर फायदा नहीं। ऑर्किड रिसर्च सेंटर में ही देखिए ज्यादातर स्पीशीज मिलता है, 3,500 स्पीशी है, 100 सबसे ज्यादा ऑर्किड रिसर्च में ही है, पर कुछ इसमें फूल नहीं उठे, तो बाकी दो हम लोग स्किप करेंगे। 15,000। ये बेम्बू ऑर्किड काफी अलग है बाकी ऑर्किडों से अपीयरेंस में, और ये एलो लिफ्ट ऑर्किड भी। यहाँ पर नेपेंथिस खासियाना भी देखने को मिलेगा, यानी द इंडियन पिचर प्लांट। ये प्लांट कार्निवोरस है, यानी कीड़े मकोड़ों को पकड़कर खाता है। पर सूख गया है बहुत, ये देखिए यहाँ पर है, सूख गया है। चलो फिर वापस चलते हैं ऑर्किड सेक्शन पर। सो फाइनली गाइस एक ऑर्किड का दर्शन मिल गया यहाँ पर। ये रहा यहाँ पर एक ऑर्किड। यहाँ पर ऑर्किड्स वाइब्रेंट कलर का हैंगिंग बास्केट और पॉट्स पर डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पर 2-3 ऑर्किड देखने को मिला। एक ही ऑर्किड पर वो अलग अलग वेरिएशन में है, पिंक, पर्पल, व्हाइट और मिक्स कलरेशन में। अब चलते हैं ऑर्किड म्यूजियम के अंदर, जहाँ ऑर्किड्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले किया गया है। तो लेट प्रोफेसर राहुल एक्सप्लेन ऑल दिस टू यू। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड पैराडाइज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 678 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स पाया जाता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पूरा क्लासरूम जैसा बिठा कर है, मतलब क्लास भी लिया जाता है, नोट्स वगैरह भी है, जो भी बोटनी लेकर पढ़ रहे हैं, हर्बोलॉजिस्ट बन रहे हैं, वो लोग पढ़ सकते हैं, पूरा नोट्स वगैरह है यहाँ पर सब कुछ। ऑर्किड पौधे फैमिली ऑर्किडाशियाए से बिलोंग करता है। फूल वाला पौधे का एक बड़ा सा परिवार है, जो दूसरे पौधे, मिट्टी और पत्थर पर भी उग जाता है। तो मैं तो ऑर्किड देखने को आया था, ऑर्किड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए नहीं, तो ये सब तो मुझे गूगल से भी मिल जाएगा। ऑर्किड्स एक अमेजिंग प्लांट फैमिली है, जिसमें सिर्फ ब्यूटी नहीं बल्कि एडेप्टेशन, हैबिटेट और एवोल्यूशन सब कुछ है। इसका कल्टीवेशन में चाहिए होता है प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रोपगेशन और एप्रोप्रिएट पॉटिंग टेक्निक्स। ऐसे ऑर्किड का हाइब्रिड्स वगैरह बनाया जाता है। ये टिश्यू कल्चर लैब में ऑर्किड का प्लांट सेल्स या सीडलिंग्स को कंट्रोल्ड कंडीशंस में ग्रो किया जाता है। टीपी ऑर्किड सेंटर सालाना 40,000 ऑर्किड सीडलिंग प्रोड्यूस करते हैं। 9:10 ऑर्किड सेंटर को बोलते हैं बाय बाय। टीपी ऑर्किड सेंटर से हमारा टेंगा वैली 70 किलोमीटर दूर है, 2 घंटा डिस्टेंस दिखा रहे हैं, पर रास्ते में शायद नाग मंदिर पड़ता है। नाग मंदिर हमेशा हम लोग जब टेंगा जाते हैं या अरुणाचल भी जाते हैं, तवांग जाते हैं, तब भी नाग मंदिर में पूजा देकर जाते हैं, ताकि हमारा जर्नी अच्छा रहे। इस बार भी रुकेंगे, टूरिस्ट स्पॉट भी है, आप लोग रुक सकते हो, पर हम लोग मानते हैं कि जर्नी अच्छा करने के लिए अरुणाचल का जर्नी तो नाग मंदिर में एक बार जरूर दर्शन करके जाना चाहिए। गाड़ी के अंदर का व्यू है, बोबो, सोनू, पिकाचू वहां पर। आजकल ऐसा ही हो रहा है, थोड़ा नेचर कॉल का जवाब दिए नेचर में। अब चलते हैं। मुझे खाना नंबर 1, नंबर 2 नींद, ये 4 क्लियर हो गया तो मेरा मूड फ्रेश हो गया। मेरा मूड थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया था, क्योंकि मौसम हो जाया गया था, मुझे ये लगा था, यूरिन लगा था नंबर 1। अब फिर से बैक टू नॉर्मल। थोड़ा सा आगे चलकर रास्ते के साइड पर दिखा लुमुम वाटरफॉल्स। नो एंट्री विदाउट टिकट, एंट्री लगेगा भी नहीं, रास्ते के साइड से देख लेंगे ये वाटरफॉल। ये लुमुम वाटरफॉल टीपी गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है। लुमुम वाटरफॉल रानी लुमुम के नाम से आता है, जो रूसो ट्राइब से बिलोंग करता है। ये झरने के पास रुककर एक रिफ्रेशिंग ब्रेक लिया, थोड़ा सा वॉक किया और पीछे पहाड़ और जंगल, एकदम परफेक्ट फोटो मोमेंट। नेचुरल ब्यूटी तो अरुणाचल में हर कोने पर मिलता है। देखिए वाटरफॉल्स रोड के साइड पर, और रास्ते के साइड से जाता हुआ रिवर कमिंग। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वहां पर ब्लू कलरेशन था थोड़ा, यहाँ पर ग्रीन हो गया है। देखिए अरुणाचल के टीपी गांव को बोलेंगे अलविदा। अब चलेंगे टेंगा गांव की तरफ। लुमुम वाटरफॉल्स को कहते हैं अलविदा, और टेंगा गांव घुसने से पहले करेंगे नाग देवता मंदिर का दर्शन। मिलते हैं अगले व्लॉग पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। राहुल साइनिंग ऑफ।